भारत लौटने पर विनेश फोगाट का देर रात भव्य स्वागत। आसपास के गांव वाले पहुंचे सम्मानित करने। गांव वालों को प्यार और सम्मान देखकर भावुक हुई फोगाट। बोली, अपनों ने हमें गोल्ड से भी ऊपर नवाजा। विनेश ने गांव के लोगों को दिया धन्यवाद, खुद को बताया भाग्यशाली। मैंने ऐसे गांव में ऐसी जगह पे जन्म लिया है कि उसका मैं मान सम्मान, उसका मैं कर्ज अदा करने में अपना कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा पाई हूं। विनेश ने कुश्ती में वापसी को लेकर दिया संकेत। का रिटायरमेंट को लेकर अभी नहीं हूं श्योर। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद गर्मा गई सियासत। मेरिट लिस्ट रद्द होने पर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। हाईकोर्ट के फैसले पर बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती। कहा, सरकार ने अपना काम निष्पक्षता से नहीं किया। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का परिणाम रद्द किए जाने के बाद एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा, यह अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के कारण भर्तियां फिर से होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी पर हमला करते हुए कहा कि चाचा भतीजे नौकरियों में करते थे जमकर वसूली। राहुल गांधी ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर बाद ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली बीजेपी सरकार की साजिशों को करारा जवाब। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को बड़ा झटका लगा। 24 घंटे में 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया। वन नेशन वन इलेक्शन मामले में शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। बोले, जब यही है मंशा तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा के साथ महाराष्ट्र चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए। एमयूडीए जमीन स्कैम में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने को राज्यपाल की मंजूरी। बीजेपी ने मांगा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। बक्सा बीमारी के खतरे को देखते हुए दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अहम बैठक। अब तक 30 मामले भारत में। उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए सभी स्कूल बंद, मोबाइल इंटरनेट सस्पेंड। उदयपुर हिंसा की घटना पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा, ये चिंता का विषय। अभिषेक मनु सिंघवी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने कानून, मानवाधिकार और आरटीआई सेल का प्रमुख नियुक्त किया। 188 हिंदू शरणार्थियों को आज सीए के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान करेंगे अमित शाह। कोलकाता रेप कांड के बाद सख्त हुआ गृह मंत्रालय। सूत्रों के हवाले से खबर, हर 2 घंटे पर राज्यों को कानून व्यवस्था से जुड़ी जानकारी गृह मंत्रालय को सौंपनी होगी। कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पास बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी। लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। कोलकाता रेप हत्या मामले में सीबीआई जांच में तेजी। सीबीआई करेगी आरोपियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। कोलकाता में केंद्र ने पुलिस बलों को दिया निर्देश, हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था की रिपोर्ट भेजें। सरकार बनाएगी सुरक्षा पैनल। आईएमए की 24 घंटे की हड़ताल से देश भर में ओपीडी ठप। आईएमए की हड़ताल से बंगाल में स्वास्थ्य सेवाएं ठप। बीजेपी ने कांग्रेस रेस पर साधा निशाना। कहा, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाएंगे कोलकाता। कोलकाता डॉक्टर की रेप हत्या पर मायावती ने कहा, दलीय राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। अखिलेश ने कोलकाता रेप मामले पर ममता का किया बचाव। बीजेपी को सवालों के घेरे में किया, पार्टी पर हमला किया।
केंद्र ने हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की। सुरक्षा उपायों के लिए पैनल का गठन किए जाने की बात कही। पश्चिम बंगाल में रेप पर उबाल को देखते हुए बंगाल सरकार ने डॉक्टर्स के तबादले का आदेश रद्द किया। कोलकाता में पीड़िता की पहचान छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका में सोशल मीडिया से पीड़ित की तस्वीर हटाने की मांग। कोलकाता में सुरक्षा मुद्दों के कारण ईस्ट बंगाल बनाम मोहन बगान मैच रद्द। बेंगलुरु में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने निकाली कैंडल मार्च। कोलकाता कांड पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का दिखा गुस्सा। कोलकाता केस को लेकर असम के बोंगाई गांव के डॉक्टर्स में दिखा गुस्सा। एमए ने निकाला शांति मार्च। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने कोलकाता कांड के खिलाफ निकाला जुलूस। हजारों की तादाद में डॉक्टरों ने लिया हिस्सा। कोलकाता कांड को लेकर एमए के बैनर तले दरभंगा में डॉक्टरों ने निकाला विरोध मार्च। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सैकड़ों डॉक्टर्स शामिल हुए। पटना में कोलकाता कांड पर डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ देखे बैनर, प्लाकार्ड, पोस्टर्स। मोदी सरकार 3.0 में संसदीय समितियों का हुआ गठन। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने किया गठन। संसदीय कार्य मंत्री की सिफारिश पर हुआ समितियों का गठन। गणेश सिंह बने पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद बनाई चाय। रोहतक में चाय दुकान पर मौजूद ग्रामीणों को भी पिलाई। उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद अनुच्छेद 370 समाप्त करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले राज्यसभा सांसद भीम सिंह। भारत के 75 महान क्रांतिकारी नाम से लिखी अपनी पुस्तक भेंट की। बिहार के सुल्तानगंज में अगवानी पुल का स्लैब और पिलर हुआ ध्वस्त। पुल का निर्माण 2015 में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था शुरू। बिहार में पुल ढहने के पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कहा इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर कमी कहां रह गई। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर संजय राउत का बयान। कहा महाराष्ट्र की जनता के बीच चेहरा उद्धव। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला। खैर मुस्लिम बच्चों को उनके धर्म के अलावा कोई और धार्मिक शिक्षा दी बंद कर दी जाएगी सरकारी मदद। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया ये आदेश। सरकार ने श्योपुर जिले में 50 से अधिक मदरसों की रद्द कर चुकी है मान्यता। गाजीपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। कांस्य पदक लाने वाले राजकुमार पाल और ललित से मुलाकात। रक्षाबंधन के मद्देनजर करौली में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आम जन को दिया सुरक्षा का संदेश। फतेहपुर में हिंडोला पर्व की धूम। हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। तिरुपति बालाजी के रूप में सजाए गए भगवान लक्ष्मीनाथ। धूमधाम से मनाया गया जैसलमेर का 869वां स्थापना दिवस। परंपरा और उत्सव का रहा मेला। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते जैसलमेर में बीएसएफ ने उठाया अस्पताल का जिम्मा। जवाहिरी अस्पताल में बीएसएफ डॉक्टर्स ने किया इलाज। एमपी के सीहोर में देखने को मिली केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की मानवता का चेहरा। रेहटी में रास्ते में काफिला रोककर सड़क हादसे में घायल महिला के पास पहुंचे।
पश्चिम बंगाल में मेडिकल स्टूडेंट्स और बांग्लादेश में असमय मौत के शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए अयोध्या में साधु संतों ने हवन पूजन किया। समाज संचालन में अपनी भूमिका निभाती है। प्रयागराज में सैनिकों को बहनों ने बांधी राखी, मिठाई भी खिलाई। झारखंड के तमाम में बुंडू इलाके में आस्था की लहर, श्रद्धालुओं ने पारंपरिक तरीके से मनाया पूजा। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने आयोजन से पहले खाटू श्याम मंदिर दिल्ली धाम में दर्शन पूजन किया। भारत श्रीलंका के बीच चल रहे मित्र शक्ति संयुक्त अभ्यास में शामिल हुआ भारतीय सेना का खतरनाक लड़ाकू डॉग K9 जैक। भारतीय वायुसेना का एक और साहसिक अभियान, वायुसेना की भीष्म पोर्टेबल क्यूबस का किया सफल परीक्षण। भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का पैरा ड्रॉप, आपदा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मिलेगी मदद। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे रेमो डिसूजा, बाबा महाकाल के दर्शन पूजन की बस भारती में शामिल हुए। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही शुरू, प्रशासन ने 15 दिनों में तैयार किया यात्रा मार्ग। जमशेदपुर वन विभाग ने कर्मचारियों ने हड़ताल की, वन पाल न बनाए जाने से हुए नाराज। धारावी में महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए आने से महिलाएं हुई खुश, जताया सरकार का आभार। ईटानगर में स्वास्थ्य मंत्री HIV एड्स के खिलाफ चलाया उन्होंने जागरूकता अभियान, लोगों को किया जागरूक। अंबेडकर नगर में जनसभा का हुआ आयोजन, सभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमृतसर दौरे पर मंत्री हरभजन सिंह का ETO और लालजीत भुल्लर दोनों का हुआ भव्य स्वागत। मदुरई में एक्टर विजय की फिल्म गोट के ट्रेलर रिलीज पर फैंस ने मनाया जश्न। रायपुर में दिव्य कला मेला का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार। तारिक हमीद कर्रा को जम्मू कश्मीर का कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जबरदस्त जश्न। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बैठक की, एक राख देश के जवानों के नाम अभियान को लेकर चर्चा। दिल्ली में राज्यपाल ने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, फ्लड कंट्रोल रूम का निरीक्षण। दिल्ली के तालकटोरा में हुई रिमझिम बारिश, मौसम सुहाना। दिल्ली के अकबर रोड में भी बरसे बदरा, पारा गिरने से लोगों को राहत। धौलपुर में नदी में डूब रहे युवकों को बचाने के समय खुद डूब गया शख्स। जयपुर में हुई भारी बारिश के चलते दौसा और सवाईमाधोपुर की सीमा पर स्थित मोरेला बांध में हुआ ओवरफ्लो, मोरेला नदी का बढ़ा जलस्तर। मुरेल नदी के पुलिया पर 2 फीट से ऊपर बह रहा है पानी के तेज बहाव में बह गया बाइक सवार। पुणे में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना का कार्यक्रम हुआ आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिंदे।
सीहोर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, लाभार्थियों को सौंपे चेक। अगरतला मुख्यमंत्री माणिक साहा ने SCERT की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया, नई किताब का भी विमोचन। संगाली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी। पटना में बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे बीजेपी में शामिल, बेटे संदीप पांडे के साथ शपथ। नीरज चोपड़ा के चाहने वालों के लिए खुशखबरी निकल कर आई, स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग के लिए कर रहे हैं प्रैक्टिस। इंजरी ठीक रही, मैंने ध्यान भी रखा था कि ज्यादा ना बढ़े, तो फिर मैं वही चाहता था कि बाकी का जो सीजन है, जो पिछले ओलंपिक्स में काफी हमको लगा था कि हाँ हमको सीजन अपना कंटिन्यू रखना चाहिए था, जैसे बाहर वाले एथलीट्स भी अपना सीजन कंटिन्यू रखते हैं, तो वही मैंने डिसाइड किया कि इंडिया ना आके मैं यहीं पे रुकूं और मैं अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू रखूं, क्योंकि मेरे अभी कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं काफी। लकीली पेरिस ओलंपिक में गोल्ड ना जीत पाने पर बोले नीरज चोपड़ा, लगातार दूसरा ओलंपिक मेडल और सिल्वर जीतने की है खुशी, लेकिन गोल्ड तो गोल्ड ही होता है। विनीश विवाद पर नीरज चोपड़ा ने कहा, मेडल था पक्का, विनीश के हाथ से मेडल निकलने का है हर किसी को, तो कि एक खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल होता है ये दौर। 90 मीटर थ्रो के इंतजार पर नीरज चोपड़ा ने कहा, कोशिश में जुटा हुआ हूं, इसके लिए मुझे 100% प्रदर्शन करना होगा, बिना चोट के ही हो सकता है ये मुमकिन।